हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 12 के सीक्रेट, जिसका नाम है व्हेन नथिंग एल्स वर्क ट्राई दिस। जिसका जो मेन रूल है, मेन मोटिव है, वो ये है कि जब आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में कुछ भी काम ना करें, सारी कोशिशें बेकार रहें, तब आप इस चीज को ट्राई करो। और वो चीज है कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में चैलेंज यानी कंपटीशन की भावना और चैलेंज को बूस्ट करें, क्योंकि यही वो भावना है जो लोगों को अंदर से एक्सेल करती है, लोगों को मोटिवेट करती है। क्योंकि जब किसी इंसान को चैलेंज मिलता है तो उस चैलेंज को पूरा करने में उसको एक एक्साइटमेंट होती है, उसकी आत्मा एक अपील करती है कि नहीं, मुझको ये करके दिखाना है, मुझको ये प्रूव करना है, मुझे सिद्ध करके दिखाना है, ताकि लोग मुझे इंपॉर्टेंट समझें। और यही भावना लोगों को सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि बिना इस भावना के, बिना इस फीलिंग के आपकी पूरी की पूरी लाइफ मोनोटोनस होती है, उस लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, को थ्रिल नहीं बचता। ठीक है, इसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने अपनी इस बुक के चैप्टर में कई सारे इंसिडेंट बताए हैं, जिनको मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला इंसिडेंट है उसमें क्या था, मिस्टर चार्ल्स स्वा थे, वो एक मिल कंपनी में काम करते थे। मिल कंपनी के बॉस कह लो या मतलब हेड मैनेजर थे। उनके अंडर जो मैनेजर थे वो अपने वर्करों से काफी टाइम से कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं करवा पा रहे थे। उनकी जो मिल थी उसमें दो शिफ्टें चलती थी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। लेकिन जो उनके वर्कर थे वो इनफ, जितना उनका मंथली कोटा होता था, डेली कोटा होता था, वो उस टारगेट को अचीव नहीं करवा पा रहे थे। और इस वजह से जो उनकी मिल थी वो काफी बैकवर्ड चल रही थी और मिल बंद करने की नौबत तक आने वाली थी। तो जब मिस्टर चार्ल्स स्वा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, किस बात के मैनेजर हो तुम अपने वर्करों से प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं करवा सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उनके मैनेजर ने कहा, मैं क्या करूं सर, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। मैंने अपने वर्करों को मोटिवेट किया, उनको प्रेरित किया, उनको पुश भी किया, यहाँ तक कि मैंने उन्हें धमकी भी दी कि तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी या फिर तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन नहीं दे रहे, तो नहीं दे पा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा। तब इस पूरी कन्वर्सेशन में सुबह से शाम हो गई, कुछ आइडिया नहीं मिला, क्योंकि दो शिफ्टें चलती थी, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। तब मिस्टर स्वान ने चौक का एक पीस मंगाया, नाइट शिफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, तब मिल के अंदर एंट्री की। तब उन्होंने, जो वर्कर थे, उन्होंने पूछा, आज तुमने कितनी हीट्स कंप्लीट की। तो जो उनके पास में जो वर्कर खड़ा था उसने जवाब दिया, सर 6 हीट्स। उन्होंने कहा ओके। तो उन्होंने चौक से फर्श के ऊपर एक बड़ा सा 6 का फिगर बनाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब नाइट शिफ्ट के जो वर्कर थे उन्होंने एंट्री की और उन्होंने फर्श पर इस बड़े से 6 को देखा। तो उन्होंने पूछा, ये यहाँ पर इतना बड़ा सा 6 क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर थे उन्होंने जवाब किया, आज ना अभी थोड़ी देर पहले बड़े बॉस आए थे और उन्होंने हमसे पूछा कि आज तुमने कितनी हीट्स कंप्लीट की। तो हमने जवाब दिया कि हमने 6 कंप्लीट की हैं। तो उन्होंने बड़ा सा 6 का फिगर जमीन पे लिखा और चले गए। तो उन्होंने कहा ओके। अब नाइट शिफ्ट के वर्कर काम करते रहे। अगली सुबह मैनेजर थे मिस्टर स्वा, दोबारा से मिल में एंट्री की और उन्होंने क्या देखा कि फर्श पर जो 6 फिगर वो लिख कर गए थे उसको नाइट शिफ्ट के वर्करों ने मिटा दिया है और उसी जगह पे एक बड़ा सा 7 का फिगर लिखा हुआ है, जिसका सीधा सीधा मीन्स था कि जो नाइट शिफ्ट के वर्कर थे उन्होंने 7 हीट्स कंप्लीट की हैं। अब जब मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर दोबारा एंट्री की, उन्होंने देखा कि नाइट शिफ्ट के वर्करों ने जमीन पे 7 लिखा हुआ है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने 7 हीट्स कंप्लीट करे, जो इंडिकेट करता था कि नाइट शिफ्ट के वर्कर मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर से बेटर हैं, वो उनसे ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखा सकते हैं। अब जो मॉर्निंग शिफ्ट के वर्कर थे वो कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, नाइट शिफ्ट के वर्कर हमसे बेटर नहीं है, हम उनसे ज्यादा बेटर काम करके दिखा सकते हैं। अब ये जो भावना थी, ये जो कंपटीशन था, ये जो चैलेंज था,
उनकी आत्मा को अपील कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमको उनसे नीचे कैसे मान ले हम, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना कि हम उनसे बेटर हैं। अब दोनों पक्षों के बीच में मतलब एक इंटरेस्टिंग सा थ्रिलिंग सा गेम की तरह एक चैलेंज डेवलप हो गया। अब मॉर्निंग वाले जो वर्कर थे उन्होंने पूरा दिन काम किया। अब जब रात को दोबारा से मिस्टर स्वा आए तो उन्होंने क्या देखा कि फर्श पर जो 7 फिगर था वो मिटा हुआ था और उस जगह पर एक स्टाइलिश सा 10 फिगर लिखा हुआ था। 8 9 नहीं 10 फिगर। तो सोचो जो मिल डेली की 6 हीट्स कंप्लीट कर रही थी, अब वो 10 फिगर पर पहुंच गई, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में ये भावना आ चुकी थी कि हमें सामने वाले से नीचे नहीं जाना है। तो अब 10 पहुंच गया, तो 10 से 9 पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, ना मॉर्निंग शिफ्ट और ना ही नाइट शिफ्ट। उससे ऊपर तो जा सकते थे लेकिन उससे नीचे किसी को भी आना मंजूर नहीं था। अब जो मिल कुछ टाइम पहले 6 हीट्स कंप्लीट होने की वजह से बहुत पीछे चल रही थी प्रोडक्शन के मामले में, वही कुछ ही दिनों में उसका जो प्रोडक्शन लेवल था इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि अपने आसपास की जितनी भी मिलें थी, जितनी भी फर्में थी, उन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो मिल करके दिखा रही थी। तो ये था असर चैलेंज एक्सेप्ट करने का, चैलेंज देने का, थ्रो करने का। तो आपकी लाइफ में भी अगर कुछ भी काम नहीं करता तो आपको चैलेंज देना है या चैलेंज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही वो पावर है, यही वो मोटिवेशनल पिल है जो आपको एक्सेल करती है अंदर से। इसी तरह का एक सेकंड इंसिडेंट बताती हूँ जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने शेयर किया है, जिसमें मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, वो प्रेसिडेंट भी इसी चैलेंज की बनने वजह से ही बन पाए। एक्चुअली जो उसके कॉम्पिटिटर थे काफी स्ट्रांग थे और सोसाइटी में जहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहां पर ये रूमर थी कि मिस्टर रूजवेल्ट ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते लीगली, क्योंकि वो वहां के नागरिक नहीं है। ओपोजिशन वाला जो पर्सन था वो काफी स्ट्रांग प्रोफाइल रखता था। तो मिस्टर जो रूजवेल्ट थे वो अंदर से डरे हुए थे, उनको लगता था कि नहीं, मुझे इस पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए, लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो वो करने ही वाले थे। तो मिस्टर थॉमस थे, उन्होंने मिस्टर रूजवेल्ट के सामने चैलेंज फेंका। उनके पास गए, जो सेनेटर थे, कोर्ट के सेनेटर थे, उनके सामने खड़े हुए और उनके सामने एक्चुअली में रोए और बोले, क्या सेंट जॉन का हीरो एक कायर है? क्या सेंट जॉन का हीरो एक कायर है? और ये कहकर मिस्टर थॉमस थे न्यूयॉर्क से, वो उनके सामने सचमुच रोने लगे। और इस बात ने मिस्टर रूजवेल्ट को अंदर से इतना ज्यादा झटका दिया, इतना बड़ा चैलेंज दिया कि नहीं, यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, वो मुझे हीरो मानते हैं। और मेरे माइंड में अगर गिव अप करता हूँ, इसका मतलब कि आगे जाकर मैं एक कायर इंसान हूँ। और ये कायर सुनना, बर्दाश्त करना, फील करना उनके दिल को गवारा नहीं था। इसलिए वो इलेक्शन में टिके रहे और जीते भी। और इस चैलेंज को लेने की वजह से ही उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। वहां पर मिस्टर थॉमस ने चैलेंज फेंका, ऐसे ही वहां पर मिस्टर स्वा ने अपने वर्करों पे चैलेंज फेंका था। ये चैलेंज की पावर थी जिसने असर दिखाया। इसी तरह से एक जो नेक्स्ट इंसिडेंट है उसमें क्या था, मिस्टर स्मिथ थे, मिस्टर ऑल स्मिथ, जो न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट थे। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उस टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर रूमर चल रही थी सिंग सिंग के नाम से। सिंग सिंग एक तरह से एक आतंक, जो बहुत बड़े, बहुत कुख्यात मुजरिम होते हैं, उनका एक गुट होता है जो रूमर फैलाते हैं, मतलब लोगों के बारे में कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं, इनमें धोखाधड़ी है, घोटाले चल रहे हैं, ये वो लोग ना ये रूमर फैलाते हैं ज्यादातर। तो ये चीज को वो बंद करना चाहते थे। अब इस चीज को बंद कैसे किया जाए, क्योंकि जो ये सिंग सिंग का जो ये आंदोलन था, जो अफवाह थी, वो चल रही थी। एक आइलैंड पर एक जेल थी जहां पर उस न्यूयॉर्क के सबसे ज्यादा कुख्यात मुजरिम बंद थे और उस जेल में कोई प्रबंधक नहीं था, क्योंकि किसी भी प्रबंधक की या इंचार्ज की हिम्मत नहीं थी कि वो उन जो इतने ज्यादा निटोरियस जो मुजरिम है उनके बीच में जाए, उनका सामना करे, उनके बीच में रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी। अब मिस्टर
जो स्मिथ थे उनको किसी ना किसी को तो भेजना था और काम था चैलेंजिंग, तो वो भेजे किसको? तो उनके माइंड में एक बंदे का ख्याल आया था जो जिसका नाम था लेविस। वो मिस्टर लेविस के पास पहुंचे और मुस्कुरा कर बोले, मुझे सचमुच एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके अंदर एक्सपीरियंस है और जो वहां पर उस जेल में जाकर उस जेल का प्रबंधन का काम संभाल ले। वहां पर उसे 3 हफ्ते रहना पड़ेगा कम से कम, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 3 हफ्ते की थी। तो जो मिस्टर लेविस थे ये सुनकर हैरान रह गए और उनके माइंड में फिर 2 चीजें घूम रही थी कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, यानी कि अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो एक पॉलिटिकल करियर बन सकता है मेरा, लेकिन वहां पे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि जान का खतरा है। इतने खूंखार मुजरिम वहां रहते हैं, उनको उनके बीच में रहना, उनको समझाना तो ये बहुत ही जान गवा देने वाली बात है। तो वो अंदर से डरे हुए थे, उनके चेहरे पर ये चीज साफ साफ देखी जा सकती थी। तो मिस्टर थॉमस भी, मिस्टर स्मिथ थे, वो भी ये चीज क्लियरली देख पा रहे थे। तो वो उन्होंने, उनके चेहरे पे हेजिटेशन थी, तो वो झुककर खड़े हुए और पीछे चेयर पे जाकर बैठ गए और मुस्कुराए और बोले, मैं इस बात के लिए तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दूंगा कि तुम इस बात से घबरा रहे हो कि वहां पर कैसे जाया जाए, क्योंकि सचमुच ये घबराने वाली बात है। ये करना, वो जेल में जाकर रहना, इतने खूंखार मुजरिमों के बीच में रहना, उस जेल का कार्यभार संभालना, वहां टिकना, सचमुच एक दिलेर इंसान के बस की बात है। एक ऐसा इंसान जो इरादों का पक्का हो, जिसके अंदर इतने गट्स हो कि वो ये कर पाए। अब जब ये बात उसने, मिस्टर स्मिथ ने मिस्टर लेविस से बोली, तब उसके माइंड में ये कहा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इसका मतलब मैं इतना दिलेर नहीं हूं और इतना पावर नहीं रखता। तो उसने, क्योंकि उसको ये चैलेंजिंग लगा कि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं एक कायर इंसान कहलाऊंगा, उसके खुद के दिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो वो वहां पर गया, मिस्टर लेविस वहां पर गए और उन्होंने वो चैलेंज कंप्लीट ही नहीं किया, बल्कि उस जेल के जो प्रबंधन का काम था इतनी अच्छी तरह से किया कि उसके जो कैदी थे, जो इतने खूंखार कैदी थी, उनकी लाइफ में चेंज किया, उनको मोटिवेट भी किया, उनके माइंड को डेवलप किया और उसका जो असर था, मतलब उनका जो प्रबंधन का काम था, उस पर बीसियों दर्जनों फिल्में बनी। उनकी जो लाइफ के ऊपर एक स्टोरी थी 20,000 ईयर इन सिन सिन, इसके ऊपर प्रॉपर एक बुक लिखी गई जिसकी हजारों कॉपियां बिकी। तो सोचो, एक वक्त पे वो इंसान डरा हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन जब उसी पर्सन के सामने एक चैलेंज फेंका गया तो उसी बंदे ने, जो डरा हुआ था, उसने वहां पे जाकर इतना महान काम करके दिखाया। क्योंकि असलियत में हर इंसान डरता है, डरना कोई बुरी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने डर से बढ़कर कैसे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सिचुएशन 2 ही होती है, करो या मरो। तो ये चैलेंज जब होता है तो हम वो करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आपका डर है उस पर भी भारी पड़ती है? ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपके डर पर भारी पड़ती है? तो सोचो इस बारे में। इसी तरह से उन्होंने एक स्टडी के बारे में भी बताया है कि एक साइंटिस्ट थे जो ह्यूमन बिहेवियरल पर एक प्रॉपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे वर्करों को, मैनेजर वगैरह होते हैं, लोगों के बारे में ह्यूमन स्टडी करके ये पता लगाया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को एक्सेल करती है, मोटिवेट करती है। ऐसी क्या चीज है? क्या वो अच्छा काम है? क्या वो आपकी सैलरी है? आपको सैलरी के साथ मिलने वाले जो एक्स्ट्रा में मिलता है, आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, क्या वो चीज है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है? और सच्चाई पता है क्या है? एक्चुअली वो चीज है काम खुद। अगर काम के अंदर एक चैलेंज है, एक काम इंटरेस्टिंग है, तो सामने वाला काम, वो काम खुद करना चाहेगा, उसको किसी भी चीज से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो इस पूरे चैप्टर का यही सार था, यही निचोड़ था कि अगर कुछ भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा तो आप
उस काम को चैलेंजिंग बनाइए, उसके अंदर चैलेंज डालिए, उसके अंदर कंपटीशन डालिए, इस तरह की चीजें उसमें डालिए कि आप उसके अंदर एक थ्रिल पैदा हो, एक एक्साइटमेंट पैदा हो, एक इंटरेस्ट जगे काम करने का। क्योंकि जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा आपको, आप एक थ्रिल महसूस नहीं करेंगे उस काम के अंदर, आपकी अंदर से आत्मा आपको अपील नहीं करेगी कि नहीं ये मुझे करना ही है, तब तक उस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में जो भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं वो उन्होंने इसी थ्रिल के जरिए, इसी एक्साइटमेंट के जरिए, इसी चैलेंज के जरिए अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। ठीक है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको जितना डीपली समझा सकूं उतना डीपली समझाने की। अगर आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज वो शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दिस नाउ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।